नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ छाया। और रोजगार और आजादी की तलाश में गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में घुस रहे हैं। यह दावा एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया है। इसके मुताबिक अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर 6500 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि यह आंकड़ा एक साल पहले अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की तुलना में 15 गुना ज्यादा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि एक बार इनविटेशन दिए जाने के बावजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यूक्रेन नहीं आ रहे हैं। लिथुआनिया में नाटो समिट के बाद मीडिया से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा, नेतन्याहू के पहले भी हमने इजराइल में नेताओं को राजधानी कीव आने का न्योता दिया, लेकिन कोई नहीं आया। भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को देश का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यह किसी भी सशस्त्र बल में शामिल इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल इतनी खास है कि चीन में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और पश्चिमी मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ये कहना है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD अतुल दिनकर का। इजरायली पुलिस ने 2003 में हुए रेप और मर्डर का एक केस को सॉल्व किया है। इसके लिए बिल्कुल लेटेस्ट और हाईटेक फोरेंसिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इजराइल ने अब तक इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने इसकी मेथड का इस्तेमाल करके घटना स्थल से 20 साल बाद आरोपी का DNA भी जुटाया और क्राइम सीन भी क्रिएट किया। साइंटिस्ट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में मच्छर और पोसम्स में पाया जाने वाला नोएल की तरह दिखने वाला जानवर मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में मांस खाने वाली बीमारी बुरुली अल्सर के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे फैल रही थी, इस सवाल को साइंटिस्ट को परेशान कर रखा है। कंपनियां कर्मचारियों को फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, मेंस्ट्रुअल लीव जैसी सुविधाएं देती रही हैं। अब कंपनियों ने तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे कर्मचारियों को भी सहारा देना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों को अदालती सुनवाई के लिए जाना होता है। इसके लिए उन्हें छुट्टी दी जा रही है। साथ ही उन्हें सुविधाजनक समय में दफ्तर का काम करने की आजादी भी दी गई है। पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरी बार फौज पर हमला हुआ और इसमें 6 सैनिक मारे गए। यह अटैक बुधवार दोपहर बलूचिस्तान के झोब इलाके में मौजूद फौजी ठिकाने पर हुआ। 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन्हें एयरलिफ्ट करके पेशावर मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया गया है। अमेरिका में 8वीं तक के स्कूली बच्चे अरबों डॉलर के राशि खर्च होने के बावजूद अपेक्षित शैक्षिक फायदे हासिल नहीं कर पाए हैं। मैथमेटिक्स और रीडिंग में उनका प्रदर्शन काफी खराब है। कुछ मामलों में तो वे महामारी के बाद और भी पीछे जा रहे हैं, जबकि माना यह जा रहा था कि बच्चे तेज गति से सीख रहे हैं। ये दावा गैर लाभकारी संस्था नॉर्थ वेस्ट इवैल्यूएशन एसोसिएशन की देशव्यापी स्टडी में किया गया है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद आज चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LV-M3-M4 रॉकेट लॉन्च के जरिए इस स्पेस में भेजा जाएगा। इस मिशन से भारत अपनी स्पेस पावर दुनिया को दिखाना चाहता है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दिल्ली में 4 दिन से यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर है। शुक्रवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर 208.40 मीटर पहुंच गया है। इस खतरे के निशान 205 मीटर से 3.4 मीटर ज्यादा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया है। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच गया है। यहाँ 3 फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा मजनू का टीला, निगमबोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट, वजीराबाद, गीता कॉलोनी और शाहदरा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निचले इलाकों को खाली करा लिया गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सहमति से यौन संबंध बनाने की कानूनी उम्र सीमा को कम करने पर अहम सुझाव दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कई देशों ने किशोर उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है। अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर ध्यान दे और इस पर विचार करे। भाजपा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सियासी आइकन बनाने का फैसला किया है। बहुसंख्यक पसमानदा मुस्लिमों के बीच कलाम को आदर्श के रूप में स्थापित कर पार्टी मुहिम शुरू करने जा रही है। डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई से लेकर 3 महीने तक उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर तक भाजपा देश भर में सम्मान से उत्थान के लिए स्लोगन के साथ पसमानदा ने सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति 39 दिनों से जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। मनीष ने 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए याचिका पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को मनीष को जमानत देने से मना कर दिया था। वहीं ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को मनीष को बेल देने से इनकार। सरकार के खिलाफ बिहार विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दावा किया है कि पुलिस की कुमार सिंह की लाठीचार्ज में मौत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत कई नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहां मृतक जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में गुरुवार को एक बार फिर आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी गई है। तीनों को अस्पताल हीरालाल यादव और पिंटू कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। इसकी जानकारी जम्मू पुलिस ने दी है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल ने मुंबई पुलिस को बुधवार को 26/11 जैसा आतंकी हमला करने की धमकी। अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। 26/11 जैसा हमला दोबारा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसी काटने के मामले में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में बुधवार को 6 लोगों को दोषी करार दिया गया था। जस्टिस नजीब को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भोपाल में ऑनलाइन को जहर देकर मार डाला, फिर सुसाइड कर लिया। गुरुवार को दंपत्ति के शव घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले। दोनों बेटों को जहर देने के बाद पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। इसमें कर्ज का जिक्र है। केंद्र 0 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है, लेकिन अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस पर सीएम भगवंत मान भी भड़क गए हैं। हरियाणा 11 जिले बाढ़ से प्रभावित है। इनमें अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पंचकूला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल शामिल है। इन जिलों में 854 गांवों में अभी भी पानी खड़ा हुआ है। असर सरहदी गांवों तक पहुंच गया है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने पंजाब के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट दिया और संगरूर में अगले 3 घंटों में बारिश का अलर्ट है। नहीं हो पाया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 5-6 महीने के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट, स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। कल से अगले 96 घंटे तक ज्यादा क्षेत्रों में भारी बारिश का ग्वालियर दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय
चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने कहा कि आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी विश्व में अग्रणी है। टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों से अपील है कि सभी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें। विश्व हिंदू परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शाखा विश्व हिंदू कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर रही है। दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं को एक मंच पर लाके उनके लिए चर्चा होगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद दुनिया भर में हिंदुओं को एकजुट कर रहा है। पटवारी और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई संयुक्त परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर की गड़बड़ी व्यापम घोटाले में से भी बड़ी है। इस तरह की गड़बड़ी चिंता का विषय है। पटवारी भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी के मामले लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के एमपी में काबा वाले ट्वीट से बवाल मच गया है। के बाद एमपी में काबा सीरीज जारी कर दिया है। सीधी के आदिवासी पर पेशाब कांड घोटाले और रोजगारी का जिक्र, महाकाल लोक घोटाले का भी गाने में जिक्र किया गया है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है पर्व मनाया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश भर के सभी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी की जाएगी। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा मामला सामने आया है। दरअसल पैसे के लेन देन पर शिकायत की जांच करने के लिए युवक को थाने बुलाया गया था, मगर वह नहीं आया। वहां भेजा तो युवक ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और आरक्षक के साथ हाथापाई भी की। इस पर आरक्षक ने उसका वीडियो बना लिया। पुलिस ने कर रही है। विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिन में खत्म होने को लेकर उन्होंने सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अनुपूरक बजट समेत विधेयक बिना चर्चा के ही पास हो गया। चर्चा नहीं हुई। वहीं रानी अग्रवाल ने दोनों पार्टियों पर संसद की कार्रवाई नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पटवारी भर्ती को लेकर कहा कि शिवराज सरकार में 3 बार व्यापम घोटाला हुआ, जिससे मध्य वर्मा ने कहा कि व्यापम वन में डॉक्टरों की भर्ती में घोटाला हुआ था। जो डॉक्टर पर लिखकर देवदूत बनते हैं, उन्हें शिवराज ने आगर मालवा के कांग्रेस नेता पूर्व विधायक वल्लभ अंबावतिया के किया गया। साथ ही उनसे कहा गया कि चेहरा धोकर आने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने सरकार सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कांग्रेस की हिजाब से पक्की यारी है। बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के पानी की समस्या को देखते हुए 100 पानी के टैंकर प्रदान करने को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इसी कारण यह फैसला लिया गया। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंचों को पानी के टैंकर वितरित किए। इंदौर के परदेशीपुरा में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। बताया जा रहा है बाद उसने अपने सुसाइड का वीडियो बना और फिर फंदे पर झूल गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से कई सालों से दुष्कर्म कर रहा था। जब अपनी बच्ची आप बीती मां अपनी सुनाई तो बच्ची थाने पहुंची। पुलिस ने पिता के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
के मामले में आरोपी सुमित को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ला रही पुलिस को शौच के बहाने भगाने की फिराक में खाई में टूट गई है। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 19 साल की छात्रा की गोली मारकर हत्या मामले में आरोपी सुमित को पुलिस इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना सामने आई है, जहां मीट व्यापारी के घर अज्ञात आरोपी ने चोरी की। घटना के बाद आरोपी ने सेप्टिक टैंक के पाइप में सोने चांदी के गहनों को छुपाया था। आरोपी ने शिकायतकर्ता के चुरा लिए थे। देश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव गृह मंत्री अमित शाह चुनावी तैयारियों को लेकर भाजपा नेताओं की बैठक लेने वाले थे, लेकिन उनका यह रायपुर दौरा टल गया है। प्रदेश प्रभारी और चुनाव घोषणा पत्र व आरोप पत्र समिति की बैठक लेंगे। बदलाव किया गया है। प्रेमसाय टेकाम के इस्तीफे के बाद मोहन मरकाम को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। मोहन मरकाम शुक्रवार सुबह शपथ लिए से लेकर राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं मोहन मरकाम के मंत्री बनने के साथ ही अन्य मंत्रियों के विभागों में फेरबदल। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव मान दी गई है। अब तक इस पद पर कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लंबे समय से मोहन मरकाम को हटाए जाने की आदिवासी नेता दीपक बैज को प्रदेश की कमान सौंप दी है। बघेल ने कहा कि प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा स्वीकृत किया गया है और मोहन मरकाम का शपथ ग्रहण जल्द होगा। राजभवन पत्र भेज दिया गया है। जैसे ही समय पदभार ग्रहण करेंगे। इस दौरान सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर मोहन मरकाम को लेकर दिए गए बयान को लेकर पलटवार भी किया। नवा रायपुर का तूता धरना स्थल अब प्रदेश के तमाम अनियमित कर्मचारियों का गढ़ बन चुका है, जहां विभिन्न विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों की मांगों को समर्थन देने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री मोहम्मद अकबर के शराबबंदी को लेकर दिए बयान की महिला मोर्चा ने आज राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, निगम नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस को गंगा जल की कसम याद दिलाने का दावा किया गया। मुंगेली ने विधायक धर्मलाल कौशिक और मुंगेर को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में दोनों मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी समस्या सागर का अपहरण कर उनकी हत्या की गई। इसके बाद विरोध में मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जैन समाज के लोगों ने होकर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। साथ ही समाज के लोगों ने सरकार से जैन मुनि के हत्यारों को तत्काल कबीर पंथ के वंश गुरु प्रकाश मुनि नाम साहब करने का बड़ा मामला सामने आया है। फेसबुक पर कबीर पंथ के विश्व गुरु प्रकाश मुनि नाम साहब के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी कबीर पंथ को मानने वाले उनके अनुयायी भक्तों ने कवर्धा कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही इस तरह के गुरु और कबीर पंथ समाज को बदनाम करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। अस्पताल में डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से गंभीर करने की व्यवस्था की गई है। इसमें से किडनी संबंधित बीमारी भी शामिल है। किडनी के मरीजों को सप्ताह में कम से कम 4 बार
100 से 2,000 रुपए खर्च आता है, यानी कि महीने में 30 से 40 हजार का खर्च पड़ जाता है। ऐसे में डायलिसिस के से गुहार लगाई। कवर्धा के जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में मरीजों ने निःशुल्क डायलिसिस के लिए कलेक्टर से धमतरी जिले के ग्राम भट्ट गांव के ग्रामीणों ने सरपंच पर राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसे पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिया। वहीं सरपंच को पद से हटाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया गया। वहीं हंगामा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। दुर्ग जिले में तांदुला नदी पर बने आमटी स्टॉप डैम में बहे 2 युवकों का 16 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया। ऑपरेशन चलाने के बाद शाम होने पर उसे बंद कर दिया गया। फिर वहीं से टीम आज सुबह नदी में तलाशी अभियान चलाएगी, जिसे चंद्राकर से मिली जानकारी के मुताबिक नदी में बहे युवक का नाम चुम्बन ठाकुर और शिवम सोनी है। तखतपुर के ग्राम पंचायत खैरी में घर के बाहर में आने से मौत हो गई। तखतपुर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि घर के बाहर बिजली तार को छू लेने से बच्चे को करंट लग गई, जिससे तत्काल अस्पताल लाया गया। यहाँ परीक्षण के बाद चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू टेस्ट में अपनी सेंचुरी माता पिता को डेडिकेट की है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक लगा, बोले काफी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, मैं इसे अपने माता पिता को डेडिकेट करना चाहता हूं। बैटिंग अब भी पहुंचाने का फोकस है। एशियन गेम सिर पर है और भारत के लिए होने वाले ओपन ट्रायल को लेकर है। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम लिए 20 और 23 ट्रायल होना है। आमतौर पर इस ट्रायल के विनर्स को गेम्स का टिकट मिल जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। भारत के लक्ष्य सेन यूएस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। लक्ष्य ने इससे पहले कनाडा ओपन में खिताब जीता। सिंधु उस पर टूर्नामेंट सेमीफाइनल में विंबलडन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय 43 वर्षीय बोपन्ना सिंगल्स डबल्स और ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने के चूक गए। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और एबडेन की इंडो ऑस्ट्रेलिया कुलहोल और नील स्कूप्स की ब्रिटिश जोड़ी ने 7-5 और 6-4 से हराया। दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला साउथ और वेस्ट जोन के बीच बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। जोन ने स्टंप तक 7 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना लिए। वहीं टीम साउथ जोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर हैं। पेरिस के प्रेसिडेंट पैलेस में राष्ट्रपति के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से नवाजा। यह वह सम्मान पाने वाले भारतीय एलन मस्क की ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला को भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रकार के टैक्स में छूट नहीं देगी। गुरुवार को रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा, टेस्ला रूप से विचार नहीं कर रहा है। शेयर बाजार में आज यानी अंक चढ़कर 65,700 के करीब कारोबार चल रहा है। निफ्टी में भी 40 अंकों से ज्यादा की है। सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयरों में तेजी और 16 में गिरावट है। टेक महिंद्रा का शेयर 2.8
में 1% ज्यादा की गिरावट है। BMW इंडिया भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रहा है SUV। अपने पिछले मॉडल की तुलना में कई कॉस्मेटिक चैलेंजेस। दावा है कि ये कार 5.5 सेकंड में 100 की स्पीड से दौड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 243। दिल्ली की CBI स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के सभी 7 आरोपी JLD यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े 3 व्यक्ति